वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th मैथ चैप्टर 14 स्टैटिक्स। ये देखा एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम से रिलेटेड, और 100% ये एग्जाम में कितने बार पूछा, बहुत बार, मतलब ये एग्जाम में आ चुका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आज हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मेन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। हमें क्या, ये जो f दे रखा है हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है। जेब भत्ता डेली पॉकेट के बच्चों को मिलते हैं 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19। ये दे रखा है क्लास इंटरवल, ये टेबल के बना है। बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अब देखिए इस मेथड को, इस सम को मैं सिंपल मेथड से बताऊंगा, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें कैलकुलेशन के बहुत कम है। अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करते हो तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जो मेथड से करते हो तो उसमें भी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बट अगर स्टेप डेविएशन से करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत छोटे नंबर्स में होते हैं, संख्या में होते हैं, जो आप इजीली कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड से बताऊंगा कि कल्पित विधि से बताऊंगा, सॉरी क्या, पद विचलन विधि से आपको मैं बताऊंगा। इस मेथड को किसे बताऊंगा, पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर, बिल्कुल इजी है। अब देखिए ध्यान से, ये टेबल दे रखा है, मैंने टेबल को इस तरीके से शो किया। ये जेब भत्ता, ये ले लिया क्लास इंटरवल, बच्चों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिख सकते हो यहाँ पे, जेब भत्ता यानी कि डेली पॉकेट अलाउंस भी लिख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, अब ये हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है और ये हमारे बच्चों की संख्या दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, एक्स आई का मतलब होता है मिडिल टर्म्स निकालना है, मिडिल टर्म्स के। ठीक है, हमें मिडिल टर्म्स कैसे निकालना है, एक्स आई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है। देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या देखे, 11 से 13, तो 11 और 13 दे रखा है, इन दोनों को ऐड करो। 11 और 13 को ऐड करते हो कितना आएगा हमारे पास है, 24। 24 का हाफ कितना आएगा, 12। इन दोनों को ऐड करना है और इसका हाफ यहां लिखना है। तो 11 और 13 कितना होता है, 24। 24 का आधा कितना होता है, 12, यानी कि 12। यहां आ गया हमारे पास 12। इन दोनों को आप ऐड कीजिए, कितने, 13 और 15 28, यानी कि 13 और 15 28, 28 का हाफ 14। यहां उतर गया हमारे पास क्या, 14। क्लियर। अब इसी प्रकार से देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इक्वल है हमारे पास। तो अब सिंपल कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो इसमें 2 ऐड करके लिखते जाओ। अगर ऐड करके नहीं लिख सकते तो आप इन दोनों का ऐड कीजिए, हाफ कीजिए, इन दोनों का ऐड कीजिए, हाफ कीजिए, इन दोनों का ऐड करके हाफ लिखिए, इन दोनों का ऐड करके हाफ लिखिए, इसका भी ऐड करके हाफ लिखिए। मैं क्या करता हूँ, 2 का डिफरेंस है, मैं 2 ऐड करके लिख देता हूँ यहाँ पे, 16, 18, 20, 22, 24। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें करना है इसको स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड करने के लिए जो एक्स की जो सीरीज आई हमारे पास है टेबल, इसमें किसी भी एक को मिडिल टर्म्स को ए लेट करना होता है। तो मैं देखो मिडिल टर्म्स इसमें क्या है, 18 आ रहे मिडिल टर्म्स, तो मैंने क्या किया, इसको ए लेट कर लिया, यहां ले लिया मैंने, ए मान लिया इसको। अब जिसको ए माना उसके सामने यहाँ पे 0। इससे पिछले वाली वीडियो में भी, इससे पिछले वीडियो में भी बता रखा आपको मैंने। ठीक है, जब कभी स्टेप डेविएशन मेथड से सम करने के लिए आता है तो जिसको आप ए लेट करो उसके सामने यहाँ 0 लिखो, फिर इसके बाद ऊपर नेगेटिव में काउंटिंग लिखना है और नीचे पॉजिटिव में काउंटिंग लिखना है, यानी कि -1 -2 -3। और ये किस तरीके से आते हैं मैंने आपको बता दिया है। फिर एक और बता देता हूं, यहां कंडीशन लिखा है di इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में ए एच। तो एक्स आई देखो 12 में से ए 18 गया, यानी कि यहां 12, देखो एक्स आई 12 है, 12 में से 18 गया
कितना आएगा -6 और h होता है इनके बीच का डिफरेंस क्लास इंटरवल के कितना है 2 है, 2 से इसको डिवाइड करोगे -3 तो ये आ गया हमारे पास क्या -3। इसी प्रकार से ये -2 -1 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है हमारे पास है 1 2 3। तो आपको टाइम बचाना है, आपको इस तरह ये निकाल के नहीं देखना, डायरेक्ट काउंटिंग लिखना ऊपर नेगेटिव में और नीचे पॉजिटिव में। स्टार्टिंग यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है, नहीं तो 1 2 3 ऊपर से नीचे नहीं आना, जीरो से जस्ट ऊपर से नेगेटिव काउंटिंग, जीरो से जस्ट नीचे से पॉजिटिव काउंटिंग करना है और जहां तक सीधी जाएगा ये वहां तक करना है। क्लियर। अब देखिए चार टेबल निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखे FI DI, तो FI के टेबल ये और DI के टेबल ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 की मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे -21। 6 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो -12। 9 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -9। 13 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0। f की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यहाँ उतर गया f। 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो यहाँ उतर गया 10। 4 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये उतर गया 12। क्लियर। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ एक इस तरीके से कॉलम को बनाना है। अब इनको ऐड कीजिए आप, 21 और 9 30, 30 और 12 -42। क्लियर। अब इसको आप ऐड करोगे, यहां भी क्या करना है आपको, ऐसे करके थोड़ी इस तरीके से कर लेना, तो इसको आगे कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए f तो हमारे पास वेरिएबल, ये नॉन वेरिएबल है, तो आप f को तो ऐसे रहने दो, प्लस 10 और 12 कितना हो गया 22। क्लियर। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा आपको बच्चों, ठीक है। अब देखो इसका टोटल सम 7 6 9 ये। अब देखो ये वेरिएबल है और ये हमारे पास क्या नॉन वेरिएबल है, तो पहले वेरिएबल वाला जैसे मैंने यहां लिख लिया f प्लस नॉन वेरिएबल वाला ऐड करो तो क्या आएगा 44। ये आएगा टोटल इसका ऐड। इसको आप यहां पे इस तरीके से शो कर सकते हो, सिग्मा fi। इसको आप शो कर सकते हो सिग्मा fi di इक्वल टू। अब देखो यहां से 40 माइनस के 42 में से 22 गया तो क्या आएगा हमारे पास है f माइनस के 20 आ जाएगा। f तो ऐसे उधर गया, इसमें इसको लेस करो तो -20। क्लियर। अब ये टेबल कंप्लीट। अब हमें क्या करना, फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो अब देखिए ध्यान से, यहां से स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन यानी कि पद विचलन विधि, पद विचलन आप यहां पग भी लिख सकते हो, पग भी लिख सकते हो। क्लियर। अब फॉर्मूला हमारे पास देखो, माध्य क्या निकालना है, मीन x बार, ठीक है। फॉर्मूला a प्लस सिग्मा fi di बट्टे में सिग्मा fi गुना में h, ठीक है। अब देखो मीन यानी कि यहाँ पे माध्य लिख सकते हो, माध्य x बार बात हुई है, ठीक है। अब देखिए यहां से जिसका मीन हमारे पास गिवन है 18 रुपीज, यानी कि माध्य क्या दिया हुआ है, तो इस मीन की जगह मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 18। अब a को मैंने क्या लेट किया है 18, यहां लिख दिया 18 प्लस fi di की वैल्यू क्या मिला f -20, यहां आ गया f -20 अपॉन में f कितना हमारे पास है 44 प्लस f इनटू में h कितना हमारे पास है 2, यानी कि 2 का डिफरेंस है। तो अब यहां देखिए आप क्या करना है, ये 18 को इधर लेके आइए आप, तो ये नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया, साइन चेंज, 2 की मल्टीपल कट, ये तो ऐसे कटेगा नहीं, इस 2 की मल्टीपल ऊपर कीजिए, यानी कि 2f माइनस के 40 अपॉन में 40 प्लस f। 18 में से 18 गया 0, यहां क्या आगे इसको आप ऐसे उतार लीजिए 14 प्लस f। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें या फिर डायरेक्ट जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा पूरा 0 बन जाएगा।
जीरो में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो क्या बन यहाँ पे जीरो, ठीक है। तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी चीज में करते तो क्या आता जीरो ही, यहाँ क्या बच गया 2f माइनस में 14। ये 14 इधर आकर क्या बन गया पॉजिटिव 2f, क्लियर। 20 यहाँ आ गया 2 इसके अपोन में f काट दो 20, यानी कि f फिजिकल टू 20, ये आंसर आ गया आपके पास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से करना क्योंकि ये एग्जाम में 5 मार्क्स का 100% आता है और इस बार भी आने की चांस है इस क्वेश्चन को, ठीक है। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को।